भाई करके ये करना चाह रही थी कि आजकल युवाओं में बहुत रहन सहन खान पान और ये सब जो सिस्टम है ये बहुत डिस्टर्ब होता जा रहा है। तो हम अपने जो विद्यार्थी हैं, कुछ युवा अपने जो भाई बहन हैं, उनके लिए हम चाह रहे थे कि आपका कुछ अच्छा सजेशन उनको मिल जाए तो बताना सर। देखिए, ये आपने मुद्दा बड़ा प्रासंगिक है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत कम उम्र में बच्चों को आजकल ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, तनाव और यहाँ तक कि हार्ट की बीमारियाँ और हार्ट अटैक और मृत्यु, इस तरह के बड़े मतलब जो हमको दुख होता है ये सब देखकर, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। अब इसमें समग्र रूप से अगर हम इसको समझें तो कुछ चीज़ें तो खैर वंशानुगत होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके बारे में हमें अभी पूरा पता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें जानकारी है और उन जानकारियों का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और उससे हमें सबक लेकर सीख कर अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं आपको वो कुछ ऐसे बिंदु बताता हूँ जो चीज़ हमें ज्ञात है। सबसे पहला, जीवन शैली में जब हम बात करते हैं तो बात आती है सुबह 6 बजे से पहले बिस्तर छोड़ दें। अब आप 6 बजे से पहले बिस्तर छोड़ देंगे तो यकीनन मुझे विश्वास है कि फिर आप 15 मिनट आधे घंटे में फ्रेश होकर आप 1 घंटा चलना फिरना, कुछ योग करना, प्राणायाम करना, इस तरह की गतिविधियां करेंगे। उससे आपका मन ठीक रहेगा, उससे आप प्रसन्न रह पाएंगे और शेष जो आपका दिन है वो भी अच्छा निकलेगा जी। तो अगर ये 3 रूल फॉलो करे जाए, शाम का खाना 7 साढ़े 7 बजे, रात को 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं और सुबह 6 बजे से पहले उठ जाए, तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। अब आप ये देखिए कि एक ऐसी होड़ की जिंदगी हो गई है जी सर, बिल्कुल, कि जिसमें हम अपने बच्चों को और इन युवाओं को इस तरह का संदेश देते हैं कि जब तक तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी नहीं होगी, जब तक बड़ा घर नहीं होगा, जब तक तुम्हारी एक और दुकान नहीं खुलेगी, तो तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप ये भी विचार करें इस प्रश्न के साथ कि ये जो बच्चे थे जब ये प्राइमरी स्कूल में थे जी, और आप उन स्कूल के बच्चों को 100, 200, 500 बच्चों के एक समूह को देखो, सब के सब बच्चे आपको इतने मासूम, इतने सुंदर, इतने अच्छे दिखते हैं। कैसे उनमें से कोई 2, 4, 5 बदमाश पैदा हो जाते हैं जो गलत गलत काम कर बैठते हैं? बिल्कुल सही। अब ये क्या प्रश्न हमको अपने आप से नहीं करना चाहिए कि उनको वहां तक पहुंचाया किसने? ऐसा क्या घटित हुआ उनके जीवन में कि वो इतना राह भटक गए? तो उसमें यकीनन हमारा और आपका भी कुछ योगदान है। यकीनन कहीं हमसे भी चूक हुई है, हमसे भी चूक हुई है, परिवार से, शिक्षकों से और आसपास के जो दूसरे जो भी उनके संपर्क में आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या वो देख रहे हैं जी, तो इन सब बातों का असर उन पे पड़ रहा है। तो क्या हम अपने बच्चों को और इन युवाओं को ये कह सकते हैं कि यार कोई बात नहीं है, छोटा घर है तो भी चलेगा, छोटी कार है तो भी चलेगी, तुम स्कूटर पे जा रहे हो वो भी चलेगा, बहुत बड़ा भागने की जरूरत नहीं है, गलत काम करिए नहीं, फिर किसी से डरिए नहीं। क्या हम इनको इस तरह की कुछ शिक्षाएं दे सकते हैं क्या जी, कि आप निर्भय होकर अपना काम अच्छी तरह से करो, सुकून से करो, गलत काम मत करो, कानून मत तोड़ो, किसी की हिंसा ना करो जी, और उसके बाद में जितना प्रभु ने जैसा दिया उससे संतोष भी करो जी। तो अगर हम इस तरह की शिक्षा दे पाएंगे अपने बच्चों को तो फिर शायद उन्हें विश्वास होगा कि भाई हर चीज़ के लिए मुझे दौड़ना ज़रूरी नहीं है और हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होकर मैं अपने जीवन शैली को तहस नहस न करूँ। तभी वो फिर थोड़े में, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बच्चों को इस तरह का एक हमने बाध्यता दे दी है कि तुम्हारा ये टारगेट है, तुमको इतना ये अचीव करना है, ये करना है, और इसलिए उनके पास समय नहीं है। अब आप बताओ, बच्चों को कुकिंग करने का शौक नहीं है, हाँ सर, आप लड़कों को तो छोड़ो, लड़कियों को कुकिंग करने का शौक नहीं है जी, अब आप सीधे के सीधे बाहर से मंगाना चाहते हो। हाँ, ये कैसा आपका जीवन शैली है? हाँ, जी, हम तो चाहते हैं कि खाने का सामान खेत से मंगाए, क्या बात है, किचन में उसे पचाने योग्य बनाए, क्या बात, फैक्ट्री का सामान घर ना आए और घर का बना हुआ चाव से खाएं। ब्यूटीफुल, यही है यूनिवर्सल डाइट, ये सबके लिए राइट। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। पर आप फैक्ट्री का सामान ला के रख देते हो हाँ, और आप ऑर्डर करके मंगा लेते हो जी, हम कहते हैं जी आपको खुद चाहिए, खुद या तो किसी खेत से या खुद अपने टेरेस पे उगाइए,
नहीं तो खुद छोटी छोटी दुकानों से जाके सामान लेके आए, किचन में उसे पचाने योग्य बनाए। खुद सीखो कुकिंग यार, अपने मम्मी पापा दादा दादी से सीखो कुछ कि कुकिंग में आप क्या क्या चीज़ें, और खुद आप डेवलप करो उसको। और सेव नमकीन खाना है, कुछ मीठा खाना है तो उसकी मात्रा कम करें और वो खाएं जो घर में बनाओ। क्या बात है। तो आप क्या करते हो, आपको लगता है हम तो घर का खाते हैं, पर फिर सेव नमकीन के डिब्बे आपके घर में पड़े होते हैं। हाँ आप ब्रेड और बिस्किट खा लेते हो, हाँ, ये क्या घर में बनी हुई चीज़ है? जी जी तो बाहर का बना हुआ तो सब अशुद्ध है, बिल्कुल सही। उसमें तेल का उपयोग खराब किया हुआ है, उसमें सारी मसाले वगैरह सब खराब किए हुए। दूसरी बात होती है कि आपको गुस्सा कितना जल्दी आ जाता है। हाँ जी हाँ बिल्कुल, आजकल बच्चों को क्या हम ये इस चीज को समझ सकते हैं, ये गुस्सा करने से हम दूसरे का जितना नुकसान कर रहे हैं उससे ज्यादा नुकसान खुद का कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम अपने बच्चों को जल्दी जल्दी तीव्रता से एकदम उनका मूड खराब नहीं हो, रिएक्ट ना करें, उसके लिए जरूरी है कि कुछ भजन संध्या हो, जी उसमें कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ें, क्या कुछ आप कुछ प्राणायाम और ध्यान की तरफ जाएं, कुछ ऐसे लोगों की संगत में रहें जो कि आपके मित्र हो सकते हैं या रिश्तेदार हो सकते हैं, जो कि आपसे 2 पैसे कम कमाते हो पर सुकून से रहते हो। क्या बात है, बिल्कुल सही है सर। जब हाँ। आपके ऐसे मित्र या ऐसे रिश्तेदारों के साथ आप समय बिताते हो जिन्हें की जो कि आपसे 2 पैसे कम कमा के भी खुश हैं, जी तो आपको जीवन की एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है जी कि खुश रहने के लिए इतने बड़े आडंबर की जरूरत नहीं है। नहीं बिल्कुल। और जहाँ बैठने से, जिनकी बात सुनने से, जो क्रिया करने से आपके इस विश्वास को और बल मिलता हो कि बाहर की दुनिया उतनी महत्वपूर्ण, उतनी रियल और उतनी जरूरी नहीं है जितनी आपको दिखाई जाती है, दिखाई जाए। वही सत्संग है। क्या बात है, बहुत सही। सत्संग वही है कि जी। आप इस बात को स्वीकार करो कि यार ये बाहर का आडंबर जो है ये एक माया है, ये एक लीला है, और इसमें खोकर मेरे को अपने असली स्वरूप को नहीं भूलना है, और मैं हिंसा में नहीं उतरूंगा, ना दूसरों की ना खुद की। प्रकृति की हिंसा कर बैठते हैं। जी अब आप क्या, आपके पास क्या है, कौन सा चश्मा है, कौन सी अंगूठी है, कौन सा फोन है, जी हाँ, कौन सा बिल्कुल। कपड़ा पहना है, तो ये सब चीजें बेकार की है, इन सब चीजों का कोई वैल्यू नहीं। बिल्कुल सही। और अगर हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दे पाए कि गलत काम करेंगे नहीं, फिर किसी से डरेंगे नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। तो रोना धोना किस बात का है, जब आप है ना लीला में पढ़कर और आप उसी को सत्य मान लेते हो। जी हमने बाल कवि बैरागी को बचपन में सुना, मैं रोता नहीं हूँ क्योंकि किसी ऐसे वैसे का तो मैं होता नहीं, क्या बात है, ब्यूटीफुल, मैं रोता नहीं हूँ क्योंकि किसी ऐसे वैसे का मैं होता नहीं। होता नहीं, क्या बात है, फिर किसी ने कहा कि मेरे जमीर में बहुत दम है क्योंकि मेरी जरूरतें कम है। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत ही Excellent. अच्छा। तभी आप ठीक काम कर पाओगे, हाँ। तभी आप जो चाहते हो वो कर पाओगे, तभी आपकी क्रिएटिविटी खराब नहीं होगी। जबकि आप दुनिया के चंगुल में नहीं हो, जबकि आपकी बाहरी जरूरतें कम से कम होती जा रही है, क्या तब मैं वो कह सकता हूँ जो कहना चाहता हूँ, जो कर सकता हूँ जो करना चाहता हूँ। फिर मैं किसी इंडस्ट्री का गुलाम नहीं हूँ। बिल्कुल। और यही आपकी असली देशभक्ति, काम ठीक से करूँ। देशभक्ति यह है कि मैं महिलाओं की इज्जत करूं, देशभक्ति यह है कि मैं ट्रैफिक के सिग्नल को न तोड़ूं, देशभक्ति ये है कि मैं अपने टैक्स ठीक से पे करूं, देशभक्ति यह है कि मैं आपके पिताजी की जबरदस्ती एंजियोप्लास्टी ना कर दूं, उन्हें जबरदस्ती भर्ती ना कर दूं। ये देशभक्ति है, ये बात ब्यूटीफुल, बिल्कुल बहुत ये अच्छी बात है। मैसेजेस को फॉरवर्ड करना, इसी को हम देशभक्ति मान के बैठ जाते हैं। हाँ, जो ये बोलता भी है। एक बहुत व्यापक रूप से यंग जनरेशन में मैं देखता हूँ। तो जी। खुद को सुधारने की कोई चेष्टा नहीं है। तो मेरा अंत में सबसे निवेदन यह है कि अंग्रेजी का ये शब्द हो सकता है MADE, आपके एक स्वस्थ और प्रसन्न जीवन के लिए एक मंत्र। क्या है दोस्तों MADE? हैव आई मेड माई डे? अपने आप से रात को सोने से पहले ये प्रश्न पूछें। अंग्रेजी का ये शब्द MADE, M है मेंटल रिलैक्सेशन। दिन में 8-10 बार ठाका ला के हंसे, आसानी से अपने मन को खराब ना करें। अपने को खुश करने का अधिकार सबको दे, अपने को दुखी करने का अधिकार बहुत सारे व्यक्तियों को और स्थितियों को न दे। क्या बात ये हुआ M। फिर है A, अवॉइड एडिक्शंस। किसी तरह का एडिक्शन ना क्या हो, ना बात तंबाकू का, ना अल्कोहल का, ना मीठे का, ना गपशप करने का, ना सोशल मीडिया क्या का। बात। एडिक्शन से दूर रहें, A। तीसरा है D, डाइट कंट्रोल। तो अपने आप से पूछें, खाने के लिए जी रहा हूँ या जीने के लिए खा रहा हूँ? क्या बात है। तो घर का बना हुआ खाएं, जैसे मैंने आपसे कहा। हाँ, खुद पकाने का प्रयास करें। क्या? और अंत में है E, एक्सरसाइज। नियमित किसी तरह का व्यायाम करें। MADE, मेंटल रिलैक्सेशन, अवॉइड एडिक्शंस, डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज। इन 4 बातों का आप ध्यान रखें, आप डॉक्टरों से और बीमारियों से बचे रहेंगे। आपको बहुत शुभकामनाएं।
Excellent. वाह, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर, बहुत ही सारगर्भित और बहुत अच्छी जानकारी दी और आज के युवाओं को जरूरत दी। धन्यवाद।